मैया हमसे तो कछु कभी जो कछु पैरी तो कछु कभी जो कछु पैरी सो जननी हमसे रोहिदास ने अपनी मैया तारा की गोदी में प्राणों को छोड़ दिया। उसी वक्त तारा ने जमीन से सिर पटक दिया। कहा लाला मैं तेरे सारे जीती थी, तू भी साथ छोड़ करके चला गया रोहिदास, अब मैं किसके सारी जीऊंगी। और तारा बोली है बेटा, और तारा ने कहा रोहिदास बताया जाता है परीक्षित महाराज दुख तो बहुत है, विद्वानों ने लिखा है पर पड़े तू जा भूमि हरड़वैया परीक्षित महाराज यदि कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले तो बड़ा कष्ट होता है। यदि किसी की जवान बहन या भाई संसार को छोड़ करके चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। यदि किसी की जवान स्त्री हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की प्यारी हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन दुनिया में श्रोता सबसे बड़ा कष्ट है तो जिस माँ बाप का इकलौता पुत्र हो वो दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो उस माँ बाप को समझाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तारा बोली बेटा एक सत्य के कारण उस ब्राह्मण ने स्वामी को मेहतर के हाथों में बेच दिया। मेहतर के आंचल भर रहे हैं, साथ छूट गया और मैं तेरे साथ जीती थी, तेरे सारे से तू भी साथ छोड़ करके चला गया, अब मैं किसके सारे जीऊंगी। और तारा बोली बेटा चेत गर्भ में गयो नीलवर सोई न
सहारे से जीवन टूट गई जिसके सहारे तारा बोली बेटा अरे बेटा की छाया उठ गई जगला के वीराना ए बेटा की छाया उठ गई जगला के वीराना और कहा करूं कि जाऊं लाल की माटी बिगड़ रही है हाँ कहा करूं जाऊं लाल की माटी बिगड़ रही है अरे को करे अब काजलाल को आज पुगरी आई गई है तारा बोली अरे को करे अब काजलाल को अब पुगरी आई गई है और नाई कफन को देला को पे तो आते कफन को एक ऐसा खेल रचाया तूने और वो दुनिया के माली कैसा खेल रचाया प्रभु जी और वो दुनिया के माली और किसके सहारे से जीवन टूट गई मरघट जाई गई सुत की लाश होगी मरघट जाई गई सुत की लाश होगी आरे पीठा ले और और जातन से कनर जाए के सूरत बिगड़ गई सुत की आज तारा मरघट में जाकर के पहुंची श्रोताओं, तो रोने की आवाज राजा हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी। कहा कौन है?
आधी रात्रि के समय में मरघट में कैसा रुदन कर रहा है। आगे बढ़ करके देखा तो रानी तारा रो रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम आधी रात्रि के समय पर यहाँ क्या करने आई हो? तारा ने कहा, नाथ जो आपका इकलौता पुत्र था रोहिदास, उसी काली नाग ने डस लिया, हम उसका अंतिम संस्कार करने आए। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा इस मरघट का एक नियम है, जब तक तुम कर का टका नहीं दोगी तब तक लेस नहीं दफना सकते। रानी तारा ने कहा, नाथ कैसी बातें करते हो, ये आपका ही तो खून है। राजा हरिश्चंद्र बोले, नहीं तारा, इस मरघट का नियम है और मेरे मालिक का आदेश है, जब तक तुम कर का टका नहीं दोगी तब तक लेस नहीं दफना सकती। उसी वक्त तारा ने रो करके कहा, स्वामी सुनो, पता पड़ी सजन तुम कठिन पे जटाई, तारा जो आधी साड़ी से सर ढकेती उतार करके कफन के रूप में कर का टका राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। आधी साड़ी पुत्र के ऊपर कफन डाल दिया था। अंतिम संस्कार किया अपने पुत्र का। वहीं पर एक काली देवी का मंदिर बना हुआ था। श्रोताओं, या तो दुख में नींद सताए या भूख। दुख की मारी हुई माँ उस मंदिर में जाकर के गिर पड़ी, उसे नींद आ गई तो सो गई। ये राहुल जैन बादशाह कफन के लिए 101 मुद्राओं से सम्मानित करें। भगवान से कामना करेंगे आपके हाथ धर्म की टप बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। और परम सम्मानीय प्रेमपाल दिवाकर भैया जी 101 मुद्राओं से सम्मानित करें। भगवान से कामना करेंगे आपके हाथ धर्म की टप बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। श्रोताओं, आज दुख की मारी हुई मां सो गई। कपटी विश्वामित्र को श्रोताओं फिर भी चैन नहीं आया। काशी नगरिया से 2 बालकों की चोरी करके लाए, काट करके चौराहे पर डाल दिए। आवाज लगाई काशी के नगरवासियों, तुम्हारी नगरी में एक डायन आई है, वो बालकों का भक्षण करती है, काली देवी के मंदिर में छिपी है। हुआ क्या श्रोताओं? सत्य के मठ मेरे घुसी आई, जाए सुकती आई न सोई विपदा की मारी, बैया सुकती आई
श्रोताओं, आवाज लगाई तो काशी के लोग अपने अपने हथियार लेकर के तारा को मारने के लिए भागे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो काली देवी के मंदिर में अंदर प्रवेश कर सके। वहां जाकर के पहुंचे जहां पर राजा हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे थे। कहा हरिया, तूने बैठे बैठे बहुत दिनों तक नौकरी पाई है। इस काली देवी के मंदिर में डाइन छुपी है, वो बालकों का भक्षण करती है। आज तुझे उसका वध करना है। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार हाथ में ली, भाग पड़ी। काली देवी के मंदिर में पहुंचे, तारा सो रही थी, केसों को पकड़ लिया। कहा तारा, तुम डायन हो, तुम बालकों का भक्षण करती हो, तुम्हें हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा ने कहा नाथ, जो मैं खुद का बालक खा गई, मुझसे बड़ी डायन और कोई नहीं हो सकती है। अब इस जीने में कोई धर्म नहीं, आप मुझे मार डालो। राजा हरिश्चंद्र तारा को मारने के लिए चले, उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। कहा ठहर जाओ राजा हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी रानी तारा है। कहा राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपने बेटा रोहितास को आवाज लगाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु, मेरे पुत्र को तो काले नाग ने डस लिया, हम उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके, मिट्टी मिट्टी में मिल चुकी है। अब मेरा बेटा कहाँ है जिसे हम आवाज लगाएं? राजा हरिश्चंद्र से भगवान ने कहा नहीं राजन, आप आवाज लगाइए। राजा हरिश्चंद्र ने रोते हुए आवाज लगाई। उसी वक्त रोहितास उधर से खेलता हुआ आया। रोहितास उधर से खेलता हुआ आया, मैया ने गोदी में उठा लिया। हुआ क्या? आरे आए नाथ ने जिंदा रे कुमार की ओर, जिंदा रे कुमार की और सबका सियतारी रे राजा, तूने सबका सियतारी और काशीकार के राजा बैठो ऊंची अटारी। हरिहर बोलो रे भैया, हरिहर बोलो री बेना और हरि नाम नाए वो गंगे मैया। हाँ लेवे तू हरि नाम नाए वो गंगे मैया। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र से भगवान ने जवाब दिया, राजा हरिश्चंद्र हम तेरे सत्य की जांच कर रहे हैं।